नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 5 मई 2025 और यहाँ पे 6 मई 2025 मंगलवार ट्यूसडे के लिए 3 स्टार स्टॉक्स में इन सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, लेकिन डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स उन लेवल पे, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके लाभ अनुसार की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ, और सबसे पहले आज रिव्यू भी कर लेते हैं स्टॉक परफॉर्मेंस का। वैसे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं फिर से बता देता हूँ। व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। आप इस पे हाई हेलो कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल, ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। बाकी कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है जून बैच के लिए, उसका आपके स्क्रीन पे आ ही रहा होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनरोलमेंट लिंक दिया गया, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ जाके आप इनरोल ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले स्टॉक परफॉर्मेंस का रिव्यू कर लेते हैं। पहला स्टॉक मैंने दिया था इंडसइंड बैंक का, सीजी पावर था वो स्टॉक पहला। तो सीजी पावर का पहले हम रिव्यू करेंगे, उसके जो भी 3 स्टॉक था आज के लिए, उसके बाद हम लोग नया 3 स्टॉक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो सीजी पावर को खरीदना था 625 के ऊपर, बेचना था 616 के नीचे। तो 616 के नीचे तो आया ही नहीं, तो बेचा नहीं गया। 625 के ऊपर खरीदा, तो उसके बाद पहला टारगेट 630, दूसरा 635 और तीसरा 640 था। तो इसने 637 तक का हाई लगाया लगभग, तो 2 टारगेट आपको मिल गए। सेकेंड स्टॉक था जेएसडब्ल्यू एनर्जी। तो चलिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी को हम लोग देख लेते हैं। बाइंग करना था 473 के ऊपर, 473 के ऊपर, सेल करना था 467 के बिलो। तो देखिए 473 के ऊपर पहले शुरुआत में 5 मिनट की कैंडल को जैसा कि अवॉइड किया जाता है। 3 स्टार स्टॉक्स में कैसे एंट्री लेना है उसके लिए सेपरेट वीडियो बना हुआ है, अगर आपने उसने नहीं देखा है किसी ने तो उस वीडियो को जरूर देखिए। 3 स्टार स्टॉक्स में कैसे एंट्री ले को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सेलिंग 467 के नीचे करना था। तो देखिए सेकंड कैंडल से 465 से गिरा है और लो लगा दिया 457। टारगेट था 458 का फाइनल, तो सेल साइड सारे टारगेट इसने डन कर दिए। बाय करना था 473 के ऊपर, तो 473 के ऊपर ये गया है आपको लगभग 12:15 बजे, और उसका जो पहला टारगेट था 476 का था वो आपको मिल गया। दूसरा टारगेट था 479 का, वो भी मिल गया। तीसरा था 482 का, वो ऑल टारगेट, सेल साइड में भी टारगेट डन हुआ और बाय साइड का भी सारा टारगेट डन हुआ। दोनों साइड इसने काम किया, बहुत बढ़िया। तीसरा स्टॉक था इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक को देख लेते हैं। बाइंग करना था 860 के ऊपर, सेल करना था 846 के नीचे। तो 860 के ऊपर तो गया ही नहीं, 846 के नीचे अगर सेल किया था तो पहला टारगेट 846 46 कहाँ गया, यहाँ गया 846। इसके बाद पहला टारगेट था 840 का, तो इसने एक ही टारगेट दिया 840 के आसपास का लगभग। तो ये था स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू। अब बढ़ता हूँ नया 3 स्टॉक्स की तरफ। तो पहला स्टॉक है रिलायंस। सिलेक्शन रीजन बहुत ही आसान, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करिए रिलायंस को और देखिए कि किस तरह से बिल्कुल साइडवेज पैटर्न में ये रिलायंस फंसा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये रेजिस्टेंस एरिया हुआ करता था, अब वही एरिया को इसने सपोर्ट बना के ट्रेड किया, और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपको एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। मैं ड्रॉ करके आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ आ गया आपके लिए ट्रेंड लाइन, ये देखिए, है ना, ट्रायंगल बन गया। अब हमें इसी को यूज करना है। इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग करेंगे, इसके नीचे निकलेगा तो सेल करेंगे। तो सबसे पहले हम बाइंग साइड में देखेंगे कि अगर ये ऊपर के एरिया को तोड़ देता है रिलायंस 1433 रुपए का, तो फिर बाइंग की तरफ देखेंगे, बाय 1433। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 1426 का, 1426 रुपए का, और जो टारगेट होगा पहला 1440 रुपए का 1440, दूसरा 1447 1447 और तीसरा 1454 1454 का। लेकिन अगर ये ट्रेंड सपोर्ट एरिया तोड़ता है तो हम नीचे की तरफ सेल करेंगे 1425 के बिलो, सेल बिलो 1425। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में वो हो जाएगा हमारा 1432 रुपए का 1432 का, और जो टारगेट होगा पहला 1418, दूसरा टारगेट होगा 1411 और तीसरा टारगेट होगा 1404 रुपए का 1404 का। दोस्तों, शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड करते। तो ये पहला स्टॉक हो गया रिलायंस। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, उसका नाम है डीएलएफ। तो चलिए डीएलएफ का चार्ट देखते हैं, सिलेक्शन रीजन भी समझेंगे। और ये देखिए एक वेज पैटर्न में फंसा हुआ है डीएलएफ, और हमें इस ट्रेंड लाइन का टूटने का वेट करना है।
अगर ये एरिया जहाँ से ये बार बार बाउंस हो जाता है, अगर टूट जाता है तो एक फॉल देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये धीरे से इस तरह से ऊपर जाके अगर ये वाला ट्रेल लाइन के ऊपर निकाल देता है तो बाइंग के लिए भी देखा जा सकता है। तो बाइंग करेंगे अगर ये डीएलएफ 700 के ऊपर तोड़ता है तब, है ना, बाय अब 700। स्टॉप लॉस हम 695 का लेके चलेंगे, 695 का। जो टारगेट होगा पहला 705 705 का, दूसरा 710 710 और तीसरा 715 715 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को तोड़ देता है तो हम लोग सेल करेंगे यहाँ से, और सेलिंग क्या होगा, हमारा सेल होगा 690 के बिलो, सेल बिलो 690 690 के नीचे। स्टॉप लॉस 694 694 का, और जो टारगेट होगा 686 686, दूसरा 682 682 और तीसरा 678 678 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक डीएलएफ। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, उसका नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील। चलिए, मेटल सेक्टर में जेएसडब्ल्यू स्टील को सेलेक्ट किया है और ये एक छोटे से दायरे में आज दिन भर ट्रेड किया, और दिन भर ट्रेड करने के बाद अपने कल का जो लो था, माने लास्ट फ्राइडे का जो लो था, उसके पास में ही आके लगभग क्लोजिंग करने की कोशिश किया, सपोर्ट जहां से लास्ट टाइम इसने लिया था। अगर ये यहाँ से बाउंस कर जाए ऊपर की साइड में तो हम बाय के लिए देखेंगे 960 के ऊपर, बाय 960। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 954 954 रुपए का, और जो टारगेट होगा 966 966, दूसरा 972 972 और तीसरा 978 978 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को तोड़ देता है तो हम लोग सेल करेंगे, और सेलिंग का लेवल होगा इस कंडीशन में 950 के बिलो, सेल बिलो 950। जो स्टॉप लॉस होगा 956 का होगा, 956 रुपए का, और जो टारगेट होगा पहला 944 944, दूसरा 938 938 और तीसरा 932 932 रुपए का। दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। स्टॉप लॉस लगाइए, उसके बाद ही ट्रेड करिए, क्योंकि कब कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।